नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शत्रुनाशक कुछ उपाय लेकर आए हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स की मांग रहती है। तो मैं एक अपने व्यूअर्स की मांग पर ये शत्रुनाशक टोटका लेकर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था कि गुरु भाई कोई शत्रुनाशक उपाय बताइए जो तुरंत असर करें। इधर हम उपाय करें तो उधर तुरंत उसका असर हो जाए। कुछ इस तरह की आप 3-4 उपाय लेकर आइए अपने वीडियो पर। तो अपने व्यूअर की मांग पर ही मैं आप लोगों के लिए कुछ तुरंत असरकारक शत्रुनाशक उपाय लेकर आया हूं जो तुरंत असर दिखाएंगे अपना। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई अच्छे उपाय लेकर आऊँ या अच्छी साधना लेकर आऊँ आप लोगों के भले के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं अपने फेसबुक फॉलोअर्स से भी विनती करूंगा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग फेसबुक पर तो वीडियो देखते हैं, इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, गुरुजी साधना केंद्र को, क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियो को सिर्फ फेसबुक पर ही देखते हैं, यूट्यूब पर नहीं देखते। तो आपकी मर्ज़ी, जहाँ देखो, लेकिन साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी साधना केंद्र को भी सब्सक्राइब करें। और आप लोग मेरी वीडियो को फेसबुक पर देखते हैं तो उसके साथ ही मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, ताकि कोई उन लोगों के मतलब का उपाय हो जो उनके काम आ सके। तो इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी साधना केंद्र को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई शत्रु रहता ही है, और एक शत्रु से पीछा छूटा नहीं कि 4 नए शत्रु, 4 नए दुश्मन आपको हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने घर में ही शत्रु आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मुंह पे आपके कुछ बोलते हैं, भीतर ही भीतर आपके खिलाफ़ वो चाल चलते रहते हैं, आपको नाकाम करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे सास बहू हैं, सास बहू में नहीं पटती, सास बहू एक दूसरे के खिलाफ़ साजिश करती रहती हैं, या बाप बेटों में नहीं पटती। बाप बेटे जो हैं, पिता पुत्र जो हैं, वो आपस में एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। उनके दोनों के सामने आते ही पिता पुत्र में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन बहुत से लोगों के ज़िंदगी में बनी हुई है। या आपका कोई मित्र आपको धोखा दे जाता है, या कोई आपके कोर्ट केस हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, जो नहीं निपट रहे हैं, तो वो मेरे इन 3-4 उपायों से आपके सभी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। और ये जो मैं आपको टोटके बताऊंगा, ये तुरंत असरकारक हैं। इनको कोई भी कर सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी कर सकता है। ये ज़्यादा किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपको किसी को मारने के लिए उपाय नहीं बता रहा हूँ। बस इतना हो जाएगा कि सामने वाला शत्रु आप पर उंगली नहीं उठा सकता, सामने वाला व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता इन उपायों को करने के बाद में। और एक कड़वी सच्चाई मैं यहाँ बोल दूँ कि कुछ तो कमियाँ हम लोगों में ही रहती हैं। हम ही सामने वाले को मौका देते हैं कि हमसे वो उल्टा सीधा बोले, नहीं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं कि हम लोगों पर उंगली उठा जाए या कुछ कह जाए। हम ही लोग कुछ ना कुछ उसको सिग्नल देते हैं, या हम लोगों ने ही अपना कुछ कैरेक्टर ऐसा लुचर पुचर बना रखा है कि सामने वाले को हमसे उलझने का मौका मिल जाता है। अपना स्वभाव कुछ ऐसे बनाएं, सामने वाला आपकी तरफ देखे तो आपसे आंख न मिला सके, वो कुछ आपके सामने बोल ना सकें, कुछ ऐसा दमदार अपना चरित्र बनाएं। तो चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो पहला उपाय आपको ये करना है कि आप जब भी शौच के लिए जाएँ तो शौच करने के बाद जो शौच का पानी है, उस शौच के पानी से अपने शत्रु का नाम लिखें। जिस भी हाथ से आपको लिखना आता है, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, उस हाथ की उंगली से उस शत्रु का नाम लिखें। और नाम लिखने के बाद 3 बार अपना
बायां पैर उस नाम के ऊपर जोर से मारें, या शौच के बाद अगर आप ये क्रिया करना भूल गए हैं, शौच कर लिया आपने लेकिन ये क्रिया नहीं कर पाए, भूल गए, तो कोई बात नहीं, आप नहाते समय भी इस क्रिया को कर सकते हैं। जैसे आप किसी नल के नीचे नहा रहे हैं तो नहाते वक्त जो ज़मीन में पानी गिरा हुआ है उस पानी पर उस शत्रु का नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद 3 बार उस पर अपने बाएं पैर से ज़ोर से ठोकर मारें, या अपने बाएं पैर से 3 बार उसका नाम मिटा दें। तो आप देखेंगे जो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतार देता था वो आपसे दूरी बनाने लग जाएगा, वो उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो आपसे बढ़ चढ़ कर नहीं बोलेगा, आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। ये आपको पहले दिन से ही उपाय देखने को मिल जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि एक माचिस की डिब्बी जो है भरी हुई, तीलियों से भरी हुई, हमेशा अपनी जेब में रखें। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। तो जब भी आप लोगों के बीच में जाएंगे कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। इस माचिस की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में भी दे रखी है कि माचिस की डिब्बी से क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि कोई दुश्मन आपका कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है रात दिन, तो आपको क्या करना है कि आपको चींटियों को जो है सुबह उठकर भुना हुआ आटा डालना है। आटा भून लें, उसमें फिर शक्कर मिला लें, और वो शक्कर मिला हुआ आटा आपको सुबह उठकर सड़क के किनारे या कहीं बाग बगीचे में चींटियाँ मिल जाएँ, उन चींटियों को आप सुबह भी डालें और शाम को भी डालें, और डालते वक्त अपने दुश्मन का नाम लें कि हे चींटी माता, इस दुश्मन को मेरी ज़िंदगी से निकालो, इस दुश्मन से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा दिला दो। इस तरह से चींटी से आप प्रार्थना करें उनको भोजन कराते वक्त। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो जो आपका दुश्मन है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, बेदखल हो जाएगा, वो आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। चींटियों से आप कुछ भी काम ले सकते हैं। अगर आपको अपना मनचाहा प्यार चाहिए, या आपको कोई विवाह, या आपको अपना विवाह कराना है, या आपको अपना किसी कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आपको अपना कोर्ट केस जीतना है, या आपको अपना तलाक रुकवाना है, या कोई आपका अपना घर छोड़कर चला गया है उसको वापस बुलाना है, तो इन चींटियों को आप भोजन कराते जाइए और अपनी इच्छा साथ ही साथ बोलते जाइए। 1 महीने के अंदर आपकी कोई भी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी, जो सालों से पूरी नहीं हो रही, जो मंदिर जाने से भी पूरी नहीं हो रही, वो इन चींटियों वाले उपाय से आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। और इस चींटी वाले उपाय से आपको अपने दुश्मन से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और चौथा उपाय ये है कि जो मोर पंख होता है, उस मोर पंख का जो इंद्रधनुष वाला हिस्सा होता है, एक तो उसके पीछे एक काला हिस्सा होता है बिल्कुल ब्लैंक, और जो आगे का हिस्सा होता है, जो रंगीन हिस्सा होता है, जो जिसमें इंद्रधनुष की तरह से रंग बने हुए होते हैं, हरे, नीले, लाल, पीले, उस रंग वाले हिस्से को अपने सर पर रखें। वो रंग वाला हिस्सा, वो इंद्रधनुष वाला हिस्सा आपके बालों को टच होना चाहिए। इस तरह से आप उसको अपने सर पर रख सकते हैं, और ऊपर से कोई टोपी या कैप पहन लें, और आप अपने शत्रुओं की सभा में भी चले जाएंगे उस मोर पंख को अपने सर पर रखकर। तो किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी शत्रु आपका बाल विवाह का बिगाड़ सके। अगर वहाँ किसी सभा में आपके अगर 100 शत्रु भी बैठे होंगे तो एक की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपसे कुछ टेढ़ा बोल जाए। या फिर उस मोर पंख को आप लॉकेट की तरह भी धारण कर सकते हैं। एक लाल डोरे में या काले डोरे में उसको बांध कर और उसको गले में पहन सकते हैं, और ऊपर से शर्ट पहन लें, बटन लगा लें, ताकि वो किसी को दिखे नहीं। और आप शत्रुओं से भरी सभा में चले जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपसे कुछ टेढ़ा भी बोल जाए। लेकिन अगर आप उसको लॉकेट की तरह पहनेंगे तो ध्यान रखना कि जो इंद्रधनुष वाला हिस्सा है, जो मोर पंख का रंगीन हिस्सा है, वो आपके सीने से, आपके हृदय से टच होना चाहिए। इस तरह से आपको पहनना है। तो ये 4 उपाय मैंने बताए हैं आपको, चारों ज़बरदस्त शक्तिशाली हैं। चारों के चारों उपाय तुरंत फल देने वाले हैं। इधर आपने उपाय किया नहीं कि उधर आपको रिजल्ट देखने को मिला नहीं। और ये उपाय जो हैं, ये शत्रु की जान नहीं ले सकते, बस ये उसको सबक सिखा सकते हैं। ये उपाय जो हैं उसको सबक सिखा सकते हैं, उसका मुंह बंद कर सकते हैं, उसका मुंह तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकते। और आप लोगों को किसी की जान लेनी भी नहीं चाहिए। बस अपने शत्रु को सबक सिखाना है, मज़ा चखाना है। तो आप इन उपायों को करें और अपने जीवन में सुखी रहें। यदि आपको साधना से संबंधित कोई भी पूजा सामग्री चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर किसी भी तरह की पूजा सामग्री को खरीद सकते हैं। अगर आपको पूजा की चौकी चाहिए, मार्बल चौकी चाहिए, या लकड़ी की चौकी चाहिए,
तो उस चौकी को ख़रीद सकते हैं। आपको पूजा के लिए बड़ी सुपारी चाहिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको तांबे का लोटा चाहिए पूजा के लिए, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर कोई पीतल की मूर्ति चाहिए किसी भी देवी देवता की, तो आप वो भी आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूजा की कोई भी सामग्री चाहिए A to Z, तो मैंने उन सभी सामग्रियों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप अमेज़न की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप मेरे लिंक के द्वारा पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप मेरे लिंक से किसी भी प्रकार की पूजा की सामग्री खरीदेंगे तो आपको गारंटी से वो चीज़ असली ही मिलेगी। यदि आप मेरे लिंक से ना खरीद कर डायरेक्ट सीधे अमेज़न से खरीदते हैं तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। वो चीज़ आपको खंडित भी मिल सकती है, टूटी फूटी भी मिल सकती है और उसकी चमक भी ख़राब हो सकती है। लेकिन यदि आप मेरे द्वारा लिंक से अमेज़न की वेबसाइट पर पूजा की सामग्री खरीदेंगे तो वो पीस आपको एक क्वालिटी का और एकदम सुंदर और बढ़िया तरीके से ही आपको पूजा की सामग्री मिलेगी, कहीं से भी खंडित नहीं मिलेगी। अगर आप तांबे या पीतल की कोई मूर्ति मंगाते हैं या कोई बर्तन मंगाते हैं तो उसकी चमक भी बढ़िया होगी और वो क्वालिटी भी बढ़िया होगी और पूजा की सामग्री भी असली मिलेगी आपको। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे द्वारा लिंक से ही आप पूजा की सामग्री खरीदें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मित्रों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार नए उपाय के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।